एम्स्टर्डम में एंड लेट मी शो यू व्हाई आई लव दिस सिटी और क्यों मैं यहाँ छठी या सातवीं बार आया हूँ। ओह, द बोट। हे गाइस, मैं हूँ अभी नेदरलैंड्स में एम्स्टर्डम शहर में और ये शहर में मेरी छठी या सातवीं ट्रिप है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे वो टिप्स शेयर करूँगा जो मैंने 5-6 ट्रिप्स में यहाँ सीखी एक्सपीरियंस के साथ, और हाँ, वजह भी शेयर करूँगा कि मुझे ये शहर इतना क्यों पसंद है। तो अगर आप मुझसे मेरे यूरोप में टॉप 3 सिटीज़ पूछेंगे तो एम्स्टर्डम डेफिनेटली उनमें से एक होगा, मगर क्यों वो रीज़न बाद में शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप एम्स्टर्डम घूमने आना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहला, कब आएँ? अगर आपको एम्स्टर्डम घूमने आना है तो बेस्ट वेदर वुड बी जून, जुलाई, अगस्त। उसके अलावा आप कभी भी आ सकते हैं, लेकिन ठंड में ठिठुरने की अगर आपकी इच्छा ना हो तो जून से अगस्त के बीच में अगर आएंगे तो परफेक्ट वेदर होगा। दूसरा, आने के बाद कहाँ रुकें? अगर आप बजट पर हैं दोस्तों तो एम्स्टर्डम में, क्योंकि ये टूरिस्ट सिटी है, तो एम्स्टर्डम में बहुत सारी जगह आपको हॉस्टल्स मिलेंगे। आप बेड हॉस्टल्स में ले सकते हैं, रूम शेयर कर सकते हैं। आपको 25 यूरो से 50 से 60 यूरो के बीच तक का खर्चा आएगा डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न व्हेन यू आर कमिंग हियर। इन जनरल एम्स्टर्डम में होटल्स जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं, तो अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो आप होटल्स में रुक सकते हैं, लेकिन हाँ, अपना बजट आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। 100 यूरो से लेके 150-200 यूरो पर नाइट का आपको जनरली पड़ेगा डिपेंडिंग अपॉन द सीज़न। तीसरा, अगर आप एक बार इस शहर में आ भी गए हैं तो कैसे घूमें? अब मुझे इन जनरल यूरोप में मैं जहाँ भी जाता हूँ आई लव ट्रैम्स, तो मुझे ट्रैम्स बहुत पसंद है। लेकिन एम्स्टर्डम में अगर आप आते हैं तो आई थिंक आप चाहें ना चाहें आप ट्रैम्स में बहुत ट्रैवल करेंगे, क्योंकि इट्स मोस्ट कन्वीनियंट हियर। तो पूरी सिटी में घूमने के लिए आपको डे पास मिलता है, आपको 2 दिन का पास मिलेगा, 1 हफ्ते का पास मिलेगा। ट्रैम्स यूज़ करें, दे आर फैंटास्टिक, ब्लू कलर लवली ट्रैम्स, उसमें आप घूम सकते हैं। दूसरा, अगर आप थोड़ा और ट्रेडिशनल होना चाहते हैं, क्योंकि आप हॉलैंड में है, नेदरलैंड में, डच स्टाइल जाना चाहते हैं और एम्स्टर्डम इज़ सिटी ऑफ बाइसिकल्स, तो आप यहाँ बाइक रेंट कर सकते हैं। 18 यूरो 20 यूरो के आसपास आपको एक दिन का 24 घंटे का पड़ेगा, लेकिन बाइक पर घूमने का यहाँ अपना मज़ा है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ट्रैफिक यहाँ बाइसिकल्स में काफ़ी होता है और आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं, सो बी अवेयर ऑफ दैट, बट या यू विल एन्जॉय दैट टू। अगला पॉइंट, कहाँ घूमें? वेल, एम्स्टर्डम मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रिप में तो आप सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ ले भी नहीं पाएंगे, एक से ज़्यादा ट्रिप लगेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पहली बार आते हैं तो टिपिकल टूरिस्ट स्टाइल अगर आपको घूमना है शुरू में, तो वो कहाँ से शुरू करें? वेल, पूरे शहर का एक चक्कर काटने के लिए आप कनाल टूर ले सकते हैं, बोट्स हैं, आप अपनी बोट बुक कर सकते हैं, पूरी सिटी का कनाल्स के थ्रू एक चक्कर मार सकते हैं। बहुत खूबसूरत है, आपको मज़ा आएगा। दूसरा, आप यहाँ पर डैम लुकआउट जा सकते हैं, हाइट पर एक स्विंग है, वहाँ से आपको सिटी का टॉप व्यू दिखेगा, आपको उसमें बहुत मज़ा आएगा। तीसरा, आप यहाँ पर म्यूज़ियम्स घूम सकते हैं दोस्तों। मैं जब पहली बार यहाँ आया था 5 साल पहले 2017 में, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं एन फ्रैंक म्यूज़ियम जाने के लिए था, क्योंकि जब मैंने वो बुक पढ़ी थी, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, तब से इच्छा थी कि मैं वहाँ जाकर देखूँ, क्योंकि वो सब जो आपने पढ़ा आप एक्सपीरियंस करें। तो आप यहाँ म्यूज़ियम घूम सकते हैं। एम्स्टर्डम में बहुत सारे खूबसूरत म्यूज़ियम है, रिस्क म्यूज़ियम है, एन फ्रैंक म्यूज़ियम है, उसके अलावा आपका वैन गॉग म्यूज़ियम है, बहुत सारे म्यूज़ियम है। तो आर्ट अगर आपको पसंद है दोस्तों, दिस सिटी इज़ फुल ऑफ आर्ट, आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा एम्स्टर्डम में छोटे छोटे बुटीक्स हैं, खाने के लिए छोटे छोटे जॉइंट एक्सपीरियंसेस हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत स्टफ़ जो है वो टूरिस्टी नहीं है, लेकिन आपको बहुत मज़ा आएगा आपको अलग अलग जगह जाके देखने में। इट्स फैंटास्टिक। उसके अलावा जैसे आप सेंट्रल स्टेशन से निकलेंगे, सीधा सीधा चलते जाइए, 500 मीटर के बाद आपको मिलेगा डैम स्क्वायर। डैम स्क्वायर के आसपास आप घूम सकते हैं। आपको म्यूज़ियम जाने का ना भी शौक हो तो आप उसके आसपास घूम सकते हैं। वो एम्स्टर्डम का पुराना हिस्सा है और वहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तंग गलियाँ हैं, तंग गलियों में रेस्टोरेंट हैं, कैफ़े हैं, आप वहाँ जा सकते हैं। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हाइनेकन म्यूज़ियम है, सो आप वहाँ जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हाइनेकन बियर बनती कैसे है। पर्सनली आई एम नॉट बिग फैन ऑफ हाइनेकन, लेकिन हाँ, यहाँ समहाउ आपको हर जगह मिलेगी एंड यू विल लाइक इट। एम्स्टेल बियर आपको यहाँ मिलेगी। उसके अलावा यहाँ आपको बहुत सारी ब्रूरीज मिलेंगी जहाँ आपको क्राफ्ट बियर मिलेगी, ऑन टैप बियर मिलेगी, 50 से ज़्यादा ऑन टैप बियर। तो अगर आप बियर के शौकीन हैं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर आप डैम स्क्वायर से अगर थोड़ा सा लेफ्ट लेंगे तो आप पहुँच जाएंगे रेड डिस्ट्रिक्ट एरिया। डोंट वरी, ये जो रेड लाइट एरिया है
ये यहाँ के ऑफिशियल टूरिज्म का हिस्सा है, विच मीन्स कि ये सेफ़ है। हाँ, उसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है कि एम्स्टर्डम में इन जनरल इट्स अ सेफ सिटी, लेकिन पिक पॉकेट से बच के रहना दोस्तों। यूरोप में कहीं भी किसी भी टूरिस्ट सिटी में जाएंगे आपको पिक पॉकेट्स मिलेंगे। मुझे अभी भी याद है, जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो दूसरी रात को मेरा वॉलेट चोरी हो गया था और तीसरी सुबह मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में था, ना कि म्यूजियम में, क्योंकि कंप्लेन करनी थी। इन जनरल बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। और जब आप रेड लाइट एरिया घूमें, इट्स सेफ। इट्स वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे लगा था बहुत शेडी होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो ध्यान रखना है वो ये, बी रिस्पेक्टफुल टू वेमेन और टेक केयर ऑफ़ योर लगेज। उसके अलावा एक चीज़ जो यहाँ बहुत अलग है बाकी देशों से शायद और बाकी शहरों से दोस्तों, वो है कि नेदरलैंड में और इन जनरल एम्स्टर्डम में कैनबिस जो है लीगल है। तो यहाँ बहुत सारे कॉफ़ी शॉप्स हैं, बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ लोग बैठते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, कैनबिस एक्सपीरियंस करते हैं, वो अलग है। इसके अलावा इस सिटी में बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए दोस्तों एम्स्टर्डम डंजन है, रिप्लीज बिलीव इट और नॉट है, मैडम तुसो म्यूजियम है, वॉन्डल पार्क है। ओह, पार्क आर जस्ट फैंटेस्टिक इन दिस सिटी। पर हाँ, वॉन्डल पार्क जो है वो बहुत बड़ा पार्क है, बच्चों के साथ आप वहाँ पिकनिक कर सकते हैं। उसके अलावा आर्टिस्ट जू है, इट्स ब्यूटीफुल जू, आप वहाँ वक्त बिता सकते हैं। तो बच्चों के साथ भी शहर में आपको बहुत कुछ करने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आप एम्स्टर्डम घूमने आएंगे तो आपके काम आएंगी। मुझे ऐसा लगता है ये शहर बहुत खूबसूरत है, इस शहर की अपनी एक एनर्जी है। इट्स अ वेरी वाइब्रेंट सिटी। ये यंग है, आर्टिस्टिक है और यहाँ हर एज ग्रुप के लोग अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। तो आप जब आएँ तो ये इस सब के लिए तैयार होकर आइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और फिर से मैं बताता हूँ कि इस शहर को एक बार में सब कुछ एक्सपीरियंस कर पाना इस सिटी के लिए बड़ा मुश्किल है दोस्तों, पर फिर भी कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए। आप कितने दिन यहाँ रहेंगे? मुझे ऐसा लगता है 3 से 4 दिन कम से कम आपको इस सिटी को देने चाहिए अगर आप पहली बार आ रहे हैं। और देन जस्ट एन्जॉय, वॉक अराउंड दीज कैनाल्स एंड जस्ट टेक पिक्चर्स एंड गो एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस हियर, सिट, टॉक, एन्जॉय, हैव गुड टाइम। मैं अजय वामल अब चलता हूँ, फिर मिलूँगा, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।